अमरावती में एक ऐसा हादसा हुआ जो आज पूरे भारत में चर्चा का विषय है। हादसा ये है कि उमेश कोल्हे नाम के एक शख्स ने बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के समर्थन में एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला और उसका रिजल्ट क्या निकला कि कुछ लोगों ने मिलकर उनकी हत्या कर दी। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ अमरावती की सांसद नवनीत राणा जी हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, आज उनके परिवार से आप मिली, क्या कुछ आप उनको आश्वासन दिया? मैं उनके परिवार से मिली, उनके परिवार से, उनके बेटे से मैंने पहले भी बात की। वीडियोस में क्लियर स्पष्ट दिखाई देता है कि उनके बेटे और उनकी वाइफ, कोल्हे जी की वाइफ, वो एक्टिवा पे बैठ के जा रहे हैं। 12 दिन से चिंता इस बात की थी कि 12 दिन से हम जैसे लोक प्रतिनिधि को भी अंधेरे में रखा गया। जब भी हमने डिपार्टमेंट से बात की, उनके रिलेटेड लोगों से बात की, तो उन्होंने यही कहा कि ये चोरी की घटना हो सकती है। अगर चोरी की घटना हो सकती है तो जो 35-36 हज़ार रुपये उनके पास थे तो उन्होंने क्यों नहीं लिए? उन्हें ऐसे ही पैसे क्यों छोड़ दिए? उनका उद्देश्य, जब उनके परिजनों से बात की, उनके लोगों से बात किया, तब जाके ये पता लगा कि उन्होंने हिंदू विचार रखने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने कई पोस्ट अपने विचारधाराओं से फॉरवर्ड की थी, स्टेटस पे रखी गई थी। उनमें तो एक दोस्त उनका खुद के थे जो इस सभी चीज़ों में एक्यूज करके जिनका नाम आ रहा है। तो मुझे लगता है इसलिए हमने एनआईए को जांच के लिए डिमांड की थी और होम मिनिस्टर ने, हमारे अमित शाह जी ने, इमीडिएट एनआईए को यहाँ पर भेजी। जब भेजा यहाँ पर अमरावती में, तब जाके सीपी एक्टिव होती हैं और कहती हैं खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यस, ये केस जो हुआ है, ये सब्जेक्ट जो हुआ है, वो रिलेट रखता है नुपुर शर्मा जी के लिए और हिंदू विचारधारा रखने वाले व्यक्ति को मारा गया, ये क्लियर है। इसके पहले 12 दिन तक उन्होंने यही बताया कि ये चोरी का सब्जेक्ट है। आने वाले समय में जो घटना को अंजाम दिया, जो क्रिमिनल्स हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, पर उसके साथ साथ जो क्राइम को छुपाया जिसने, ऐसी आरती सिंह, कमिश्नर ऑफ पुलिस हमारी अमरावती की, उन पे भी उसी लेवल की कार्रवाई होनी चाहिए। वो भी मैं डिमांड गृह मंत्री को करूंगी। देखिए, महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, उस वक्त ये इंसिडेंट हुआ। अब शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना और देवेंद्र फडणवीस की सरकार है। ऐसे में आप किस तरह से बात करेंगे कि आरती सिंह पर क्या एक्शन की आप डिमांड करते हैं? 100% मुझे लगता है लोगों को गुमराह करने का काम नहीं है डिपार्टमेंट का काम है किसी पॉलिटिकल प्रेशर में काम नहीं करना। डिपार्टमेंट का काम है लोगों को, जिनको तकलीफ हुई है, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। एक परिवार का सदस्य गया है, मुखिया गया है, किसी का पति है, किसी के फादर हैं, किसी का बेटा है। तो मुझे लगता है पॉलिटिकल प्रेशर में जब वो ये इंसिडेंट हुआ, तब ये राज्य में कांग्रेस की सत्ता थी और कांग्रेस के ही गार्जियन मिनिस्टर हमारी डिस्ट्रिक्ट में थी। सत्ता बचाने के लिए पहले तो देश में पहली बार हुआ है कि हिंदू विचारधाराओं के लिए कोई राज्य की सरकार गिरी है, और वो हुआ है हमारे महाराष्ट्र में। उस सिचुएशन को बचाने के लिए ये घटना को दबाया गया और घटना को दूसरा रूप दिया गया। इसलिए आने वाले समय में जो गुनाह करता वो गुनहगार तो है ही, और मैं डिमांड यही करूंगी कि ऐसे गुनहगारों को चौराहे पे लाके ऐसी सजा दे कि वो सपने में भी इसको करने की कभी सोच भी ना सके। उमेश कोल्हे के अलावा कई और लोगों ने नुपुर शर्मा के समर्थन के पोस्ट फॉरवर्ड किए थे, क्रिएट नहीं, फॉरवर्ड किए थे। ऐसे में हर किसी को फ़ोन पे धमकी गई कि उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं, सर कलम कर दिया जाएगा, ऐसी धमकी दी गई, जिसके बाद उन्हें माफ़ीनामा का वीडियो रिलीज़ करने के लिए प्रेशराइज किया गया। अब क्या अमरावती के हालात इतने ख़राब हैं कि कोल्हे जैसे और 10 से 12 लोग हैं? मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जितने लोगों को भी धमकी भरे फ़ोन आए हैं या मैसेजेस आए हैं, मैं डिपार्टमेंट से बात करूँगी कि उन्हें पूरी सिक्योरिटी दी जाए। अगर इसके बाद कोई इंसिडेंट ऐसा होता है तो उसकी पूरी जवाबदारी या डिपार्टमेंट की होगी, क्योंकि ये जो इंसिडेंट होने के बाद लोगों के दिल में दहशत हो गई है। ऑब्वियस सी बात है, प्रैक्टिकल सी बात है, हर घर में एक ही बेटा है, एक ही मुखिया व्यक्ति है। अगर किसी के बेटे के साथ, किसी के पति के साथ, किसी के भाई के साथ ऐसा हो जाता है तो सबके दिलों में एक धक्का सा बैठ गया कि अगर हमने ये फॉरवर्ड किया तो आने वाले समय में हमारे साथ ना हो। तो मुझे लगता है ये डिपार्टमेंट की अभी जिम्मेदारी बनती है, जिन्होंने भी ये फॉरवर्ड किया और जिनको भी ऐसे 10-12 लोग जो आप बता रहे हैं कि ऐसे लोगों को धमकी आई हैं अमरावती में, तो उनको सिक्योरिटी देने का काम ये डिपार्टमेंट ने करना चाहिए। और मैं हमारे मुख्यमंत्री जी से भी विनती करूंगी और हमारे उप मुख्यमंत्री जी से, जिनके ऊपर पूरा विश्वास है हमको कि हमारे अमरावती में या महाराष्ट्र में ऐसी इंसिडेंट्स आगे नहीं होंगी, उस पर कंट्रोल करेंगे और ऐसे गुनाह करने वाले और गुनाह को छुपाने वाले दोनों लोगों पे
कार्रवाई पूरी ताकत से होगी, उसकी भी हम उनसे बात करेंगे। मैं जो इरफान शेख है, जो मुख्य आरोपी जिसे बताया जा रहा है, मैं उसके इलाके में गया तो कुछ लोगों ने बताया कि वो कोविड के टाइम में उसने बहुत ही लोगों की मदद की थी, लेकिन एक साल से वो अलग तरह का बिहेव करने लगा था, लोगों को मारने पीटना शुरू कर दिया था, अच्छे लोगों ने उसका साथ छोड़ना शुरू कर दिया। तो आप क्या मानती कि उस इलाके में रेडिकल लोगों की संख्या बढ़ रही है, या फिर उस पर अंकुश लाने के लिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को डिटेल में अमरावती में एक जांच करनी चाहिए? जिस तरीके से अमित शाह जी ने, जो हमारे गृह मंत्री है देश के, उन्होंने उनके पत्र पे क्लियरली बोला है कि इट कैन बी इंटरनेशनली फोर्स जो इस पे काम कर रही है। पर मेरे जो लोग हैं, हमारे जो अमरावती के भी लोग हैं, मुझे 12 साल हो गए अमरावती में एज ए बहू अमरावती की, और ये पहली बार ऐसी सब सिचुएशन बाहर निकल के आ रही है। नहीं तो हमारी अमरावती में बहुत एकता है, बहुत अच्छे से रहती हैं। पर मैं ज़रूर इन्वेस्टिगेशन जो टीम आ रही है, जो सेंटर की टीम यहाँ पर आई है, उनसे विनती करूँगी ऐसे अलग एरियाज़ में जहाँ पे उन्हें डाउट लगता है वहाँ पे इंक्वायरी करके, ऐसा कोई आने वाले समय में कोई प्लानिंग किसी की है तो उन्हें इमीडिएटली उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। आखिरी प्रश्न, जैसे कोल्हे के मुखिया की हत्या हुई, उस परिवार के मुखिया की हत्या हुई, ऐसे में बच्चों और बहू इनकी सुरक्षा की भी मांग करेंगे आप? मुझे लगता है पहले तो वो इतने सभी परिवार सदमे में, और उनके साथ हम भी सब बहुत डिप्रेस्ड हैं, क्योंकि ऐसी घटना अमरावती में होना, ये सिर्फ एक परिवार का ही नहीं दुख की बात है, कि हम जैसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दुख की बात होती है। और जो विचारधारा हम लेके चलते हैं उसे खुलेआम रखने का अधिकार तो हमारे बाबा साहब ने हमको दिया है ये देश में, और ये भारत ऐसा नहीं था। और भारत को इस दिशा पे लाने के लिए अगर कोई बाहर की एजेंसीज काम कर रही है हमारे देश के बीच हमारे भाईचारे को ख़त्म करने के लिए, तो मैं अपने देशवासियों से इतना ही ज़रूर विनती करूँगी, हम जिस तरीके से रहते थे अपनी अपनी विचारधाराओं को हमने कायम रखना चाहिए, उस पे हमने बात करनी चाहिए। कौन किस धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है उस पे चर्चा ना करते हुए आपका कर्तव्य आप निभाइए, हमारा कर्तव्य हम निभाएंगे, और ऐसी घटना हो नहीं, इसके लिए मैं पुलिस प्रशासन को ज़रूर बात करूंगी, और हमारे जो गृह मंत्री आने वाले समय में बनेंगे उनसे भी इस टॉपिक पे ज़रूर बात की जाएगी। थैंक यू। हमारे साथ नवनीत राणा थी, जो कह रही थी कि मैं परिवार से मिली, परिवार से को ये आश्वस्त किया कि जो इसके पीछे के जिम्मेदार हैं उन्हें कड़ी सज़ा मिलेगी, इसकी मांग करेंगी। और ये जो घटना हुई है इसको लेकर जितने भी लोगों को धमकियां जा रही हैं उनकी सुरक्षा की भी मैं बात करूंगी। कैमरामैन सूरज पांडे के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, अमरावती।